मॉर्निंग बच्चों, उम्मीद है आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है लर्निंग डे आपके अपने परिवार लर्निंग डे में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ ओझा। आज की जो क्लास आपकी हो रही है ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत आने वाले मैथमेटिक्स के अंतर्गत सर्कल मतलब वृत्त चैप्टर की क्लास आपके सामने मैं लेकर के अवेलेबल हूँ। डेली शाम को आपकी क्लास लाइव होती है मैथ की, बट आज नेटवर्क के इशू के कारण आपको रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल करवाई जा रही है। कल से आप फिर से रेगुलरिटी के साथ क्लासों को लाइव देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ही इस चैप्टर के बारे में पूरा का पूरा हम लोग देखने वाले हैं। इस चैप्टर में कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले से अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। कह रहा कि चित्र में वृत्त का केंद्र O है। आपको एक चित्र दिया गया है, नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, उसका केंद्र O है। यदि कोण POQ इज इक्वल टू 40 डिग्री हो तब आपको OPQ की वैल्यू बतानी है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान सा तरीका आपको लगाना है। बस क्या आपको ध्यान देना है, इसी चीज़ को आपको ध्यान दे देना है जो आपको एक वैल्यू दी गई है। उसके बाद फिगर में सीधे सीधे हम आ जाते हैं। कह रहा OPQ आपसे इसी की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, इसकी वैल्यू आपको 40 डिग्री दे रहा है। अगर आप ध्यान दें तो OP और OQ जो हैं ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP और OQ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो अतः यह क्या बन गया, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज अगर इनकी दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण P कोण Q के बराबर होगा। तब क्या हो जाएगा, अब सीधे सीधे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो तो ये क्या बन गया, आपका एक त्रिभुज बन गया। इसकी वैल्यू 40 अंश है। ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसको मान लिया हमने x, तो ये भी आपका हो जाएगा x। किसी त्रिभुज के तीनों हंता कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। तो 40 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 अंश। 2x प्लस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 अंश। तब यहाँ से आप 2x इज इक्वल टू निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 140। फिर आप x इज इक्वल टू निकालेंगे तो 140/2 आप कर देंगे, 70 डिग्री आ जाएगा आपका x का मान। और ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं कलर चेंज करके आपको आइडेंटिफाई करता हूँ, x की ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगर आप देखें तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और इन्हीं दोनों एंगल की जो वैल्यू आ गई 70 डिग्री आ गई। और कोण में इसी का मान तो आपसे पूछ रहा था, OPQ का वैल्यू। तो OPQ इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 70 डिग्री। अगर जस्ट यहीं पर आपसे पूछता एंगल OQP, अगर OQP पूछता तब OQP भी आपका जो होता यह भी आपका 70 डिग्री होता, क्योंकि दोनों आपके एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों एक वृत्त की त्रिज्या से बने हुए एंगल हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आपका होगा, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अगर क्वेश्चनों में आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको मेरी इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, आपको ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका सोल्यूशन भी आपको PDF फाइल में मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। आप लर्निंग डे आपके अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। ये वीडियो छोटा हो सकता है मगर ज़बरदस्त होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी वृत्त की जीवा क्या होती है, जो सेंटर में एक रेखा वृत्त के केंद्र से होकर के जो खींची जाती है एक रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। इस व्यास के अलावा जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं जो केंद्र से होकर के नहीं जाती हैं, उन सभी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो कह रहा कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। कोई एक वृत्त है, मान लिया इसकी लंबाई क्या है आपकी, एक जीवा है, इसकी लेंथ आपको दे दिया गया 16 सेंटीमीटर, तथा उसकी केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर। केंद्र से दूरी आपकी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या r की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, हमने मान लिया इसकी वैल्यू r हो गई। तब ये आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरे लेंथ 16 है तो आधी लेंथ आपकी हो जाएगी 8। अगर हम इसको नामकरण कर दें, इसको कर दें O A B और इसको हमने कर दिया D। अब अगर आप त्रिभुज OAD में देखें जो आपको दिख रहा होगा तो कुछ इस प्रकार से है, वो इसी प्रकार से तो है। इसकी लेंथ r है, इसकी लेंथ 6 है, इसकी लेंथ 8 है। ये क्या बन गया आपका, एक समकोण त्रिभुज बन गया। चूँकि ये इसके ऊपर लंब होती है, समकोण त्रिभुज बन गया तो क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, इसका विकर्ण, ये क्या हो गया आपका लंब, और ये क्या हो गया आपका आधार। तो विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 आपका कितना हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आपका हो जाएगा। तब यहाँ से आपका R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर।
इसको आप दूसरे रूप में अगर समझना चाहें तो बिल्कुल यहाँ से समझ सकते हैं। ये पूरी की पूरी लेंथ आपको 16 दी गई है, तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगी। इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 36 प्लस 64 100 हो जाएगा। और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर 100। जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। r की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10 सेंटीमीटर। r क्या था, वृत्त की त्रिज्या थी, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई आपको मिल गई 10 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, यह भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे सारे के सारे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के हम लोग करवाने वाले हैं। हम लोग इस समय रिवीजन सीरीज पर हैं। डे बाय डे हम लोग एक चैप्टर उठाते हैं और उस चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो आप भी अगर चैनल पे, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। नहीं तो आप अगर पहले से जुड़े हुए हो तो आप लाइक ज़रूर करो, लाइक से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि दिए गए चित्र में यदि PA व PB, चित्र में आपको भी दिखाऊंगा, PA व PB केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से हैं कि कोण APB इज इक्वल टू 80 डिग्री हो, तो कोण AOB का मान आपको ज्ञात करना है। अब फिगर क्या कह रहा, कुछ इस प्रकार से कह रहा है, एंगल आपको ज्ञात करना है कोण AOB का। कोण AOB, इसका एंगल आपको ज्ञात करना है, जबकि इसका एंगल APB का वैल्यू आपको दिया गया है। यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइटेड किया था, 80 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसकी वैल्यू आपको दे दिया गया 80 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। किसी भी वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा पर खींची गई जो त्रिज्या होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर आपकी क्या होती है, लंब होती है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो PAOB एक क्या बन गया, आपका चतुर्भुज बन गया। किसी भी चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं, चारों कोणों का योग कितना होता है आपका, 360 अंश होता है। तीन कोण की वैल्यू आपको दे दी गई, इसकी वैल्यू 90 हो गई, इसकी वैल्यू 90 हो गई। अब कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B इज इक्वल टू हो गया आपका 360 अंश। अब यहाँ से कलर चेंज करके मैं थोड़ा सा आपको और ज़्यादा इसको सॉल्व करने अगर चलूँगा तो P की वैल्यू क्या दे दिया गया आपको, 80। कोण A की वैल्यू, कोण A ये वाला 90 अंश दिया गया है, 90 हो गया। कोण O की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, प्लस कोण B की वैल्यू भी आपको कितना दिया है, 90 बराबर 360। इसको आप ऐड कर लोगे, 9 9 18, 18 मतलब 180, 180 में आप 80 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा आपका 260। 260 प्लस कोण O इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 360। यहाँ से जब आप कोण O इज इक्वल टू निकालोगे क्या हो जाएगा आपका 360 माइनस 260, तो कोण O इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 100 डिग्री। और कोण A कहाँ पर है, कोण A आपका इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, कोण A इज इक्वल टू आपका आ गया 100 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चनों को समझते हैं और उन क्वेश्चनों के पीछे का जो लॉजिक है उस लॉजिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। यही आपके अपने परिवार लर्निंग डे का एक पहल है कि लर्निंग डे नहीं ठाना है, इस बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेकर आना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 100 डिग्री हो जाएगा आपका, जिस एंगल की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, जो ये था आपका AOB की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो एंगल AOB का मान आपका क्या आ जाएगा, 100 डिग्री। करेक्ट हुआ। आपका यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और ध्यान देना बच्चों, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। एक तो ये होगा इस प्रकार के क्वेश्चन का टाइप जो स्पर्श रेखा से रिलेटेड होता है, और दूसरा टाइप क्या होता है स्पर्श रेखा से रिलेटेड, मैं आपको उस टाइप का भी क्वेश्चन करवाता हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटे, जो आपसे भाग कर जाए। बस आपको करना क्या है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है, लगातार आपके अपने परिवार लर्निंग डे को सपोर्ट करना है। चूँकि हमारा चैनल बिल्कुल नया है, आपके लिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस चैनल को बनाया है। आगे ले जाना न ले जाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप चाहोगे तो हम इस चैनल को ऊपर भी ले जा सकते हैं। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते आपके सपोर्ट के बिना। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर के एक परिवार के सदस्य का दूसरा परिवार का सदस्य हेल्प ना करे। तो लर्निंग डे आपका परिवार है, इसको आप सपोर्ट करो, आप अपने दोस्तों को जरूर भेजो। यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं, पहले क्वेश्चन को आप कम से कम 3 बार पढ़ो, यहाँ पर जब आप रिवीजन बेसिस पर हो। कह रहा कि ये दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। एक वृत्त
दो वृत्त दोनों सन केंद्रीय हैं, मतलब दोनों का जो सेंटर है वो सेम पॉइंट पर है, हमने मान लिया सेंटर ओ है। इसकी त्रिज्या क्या हो गई आपकी 3 और इसकी त्रिज्या आपकी क्या हो गई 5। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा कि एक बड़ा वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या आपकी 5 हो गई, हमने मान लिया बड़ा वृत्त त्रिज्या 5 हो गई, छोटा वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 हो गई। तो उसमें बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़ा वृत्त ये वाला है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब कुल मिलाकर के आपको इस प्रकार से बनेगा। ये आपका हो गया ओ बी और ये आपका हो गया सी, इसको हमने मान लिया डी। आपसे AC की लेंथ पूछ रहा है। AC की लेंथ निकालने के लिए बहुत आसान है यह क्वेश्चन आपका। कैसे आप कर लोगे, आप सिंपली इतने पार्ट को ले लो। ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, कर्ण की लंबाई 5 दे दिया गया, लंबा आपको 3 दे दिया गया। आप आधार निकाल लो, आधार जो निकाल लोगे वो AD की लेंथ हो जाएगी और AC की लेंथ पूछ रहा है, AC = 2 × AD आपका होगा। क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। मुश्किल से 2 से 3 मिनट आपको लगने वाले हैं अगर आप पूरा विस्तार से समझोगे तो। अब आ जाओ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने इसका पूरा पोर्टफोलियो एक ही छोटे से फिगर में देख लिया है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करने अगर चलेंगे तो भाई हमने एक वृत्त बना दिया बड़ा सा, एक वृत्त हमने बना दिया छोटा सा। इसकी त्रिज्या हो गई 5, इसकी त्रिज्या हो गई आपकी 3 और लेंथ जिसको पूछ रहा है, जिसकी लंबाई पूछ रहा है, उसको हमने ये दिखा दिया लाल कलर से। ये आपका हो गया O A B और ये हो गया आपका D। अब त्रिभुज OAD में अगर हम देखें तो जो 5 होगा, 5 का स्क्वायर बराबर होगा, हमने AD को मान लिया x। 5 का स्क्वायर आपका जो होगा 3 का स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर के बराबर होगा। 25 = 9 प्लस x स्क्वायर, तब आपका यहाँ से x स्क्वायर = क्या आ जाएगा 25 - 9। 25 में से 9 आप घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 16। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। जस्ट हमने आपको बताया था AB = क्या आपका होगा 2 × AD। AD की वैल्यू क्या है आपकी x है 2 × x और x की वैल्यू हमें क्या मिली है 4 मिली है, तो 2 × 4 मतलब क्या आ जाएगा AB की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्वेश्चन। AB की लंबाई आपकी आ गई 8 सेंटीमीटर। इस तरह से इस वृत्त की, जो बड़े वाले वृत्त था, इस वृत्त की जीवा AB की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर मिल गई, जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रहा है पॉइंट D पर। इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका D। आप चाहो तो जो मैं सोल्यूशन करवाता हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत आसान तरीके से मैं आपको 1 बाय 1 सोल्यूशन करवाता हूँ, इसीलिए ताकि आपको मन में कोई डाउट न रहे, आपका कोई भी डाउट हमसे न छूटे। लाइव क्लास में हम और ज़्यादा अट्रैक्टिव होकर के पढ़ते हैं ज़बरदस्त तरीके से, बट नेटवर्क के इशू के कारण आज आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए सभी बच्चों से सॉरी। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया भाई आपका ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। यह भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और ये ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन हम करवाते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। PDF फाइल आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, लर्निंग डे, आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन कह रहा कि किसी दिए गए वृत्त PAB एक रेखाखंड तथा PT वृत्त की स्पर्शी है। x की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। कुछ आपको इस प्रकार से दिया गया है। अब इसमें आपको x की लेंथ, जो वृत्त की जीवा है, जो वृत्त का व्यास है, इसकी लंबाई आपसे ज्ञात करनी है। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला आप रख लो किसी भी ऐसी कंडीशन के लिए, तो जो PT का स्क्वायर होगा वो बराबर होता है PA × PB के। इसी फार्मूले को आपको रख देना है। ये इस पर रिलेटेड जब मैंने एग्ज़ाम दिया था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तब ऐसा ही एक क्वेश्चन जस्ट सेम टू सेम आया था। उसके लिए इसी फार्मूले को आपको याद रखना है, जहाँ पर PT क्या है आप फिगर एक बार अपने दिमाग में बना लो, फिर इस फार्मूले को आप समझ लो। PT स्क्वायर स्पर्शी का स्क्वायर = PA, मतलब उस बिंदु से वृत्त की दूरी इंटू वृत्त से दूसरे बिंदु की दूरी, A और B दो बिंदु। क्वेश्चन आपका आसान हो गया। PA की लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखी है। PB की लेंथ अगर आप निकालने जाओगे तो PB की लेंथ जो होगी PA + x होगी। PA की लेंथ 3 और x। PB की लेंथ आपकी क्या आ गई 3 + x और PA की लेंथ आपको 3 दे रखा है, PT की लेंथ आपको 5 दे रखा है। आ जाओ अब हम समझ लेते हैं। PA = क्या है आपका 3, PT = क्या है आपका 5 और PB = हमने क्या निकाल लिया 3 + x निकाल लिया। कैसे, PA की लेंथ आपको 3 ऑलरेडी दे रखा है और AB आपका x है, तो PB = क्या आपका होगा PA + AB। यहीं से हमारा आ गया PB = 3 + x। फार्मूला हमने क्या बताया, PT² = PA × PB। 5 का स्क्वायर PT की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर = PA की वैल्यू 3 × PB का स्क्वायर 3 + x। सॉल्व कर लो आपका क्वेश्चन यहीं पर देखो सॉल्व हो गया। 5 का स्क्वायर आप करोगे 25 = 3 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3 × 3 = 9 + 3x।
अब 9 को इधर आप घटा दो, 25 में से आप 9 घटाओगे आपका आ जाएगा 16 बराबर 3x। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 16/3। तब आप जब 16 में 3 से भाग दोगे तो 5 3 15, कुछ इस प्रकार से आएगा 5.3 सेंटीमीटर यक्स की लेंथ, मतलब उस वृत्त का जो व्यास आ जाएगा वो लगभग आएगा आपका 5.3 सेंटीमीटर के आसपास। कौन सा आंसर करेक्ट होगा अब इसको हम देख लेते हैं। आपकी एक स्लाइड में सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको एक ही स्लाइड में करवा रहे हैं ताकि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी सुविधा के लिए। बाकी अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको तो PDF में अवेलेबल करवा ही दूंगा। x = 5.3 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है कुछ इस प्रकार से है आपके स्क्रीन पर कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है उस वृत्त का जिसकी परिधि जो होगी इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर होगी। तो सबसे पहले इसका परिधि आप निकाल लो, इसका परिधि निकाल लो, दोनों को ऐड करके 2πr के आप बराबर रख लो। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट ज़बरदस्त तरीके से। इसको हमने मान लिया सर्कल 1, इसका क्या आ जाएगा आपका 2π को पाई ही रहने देते हैं, 10 आप कर देते हैं, 2πr होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 दूनी 20 पाई। इस वाले के लिए क्या हो जाएगा C2 = 2πr हो जाएगा आपका। ठीक है, त्रिज्याएँ r हैं तो 2π × 9, 9 दूनी 18 पाई। कह रहा कि उस वृत्त की परिधि, उस वृत्त की त्रिज्या जिनकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। तो C = C1 + C2 जब आप करोगे तो C1 और C2 इन दोनों को ऐड करोगे, 20 और 10 30, 30 और 8 38 पाई आपका आ जाएगा C। और C किसके बराबर रखना है हमें, 2πr के बराबर C आपको रखना है। अब रख दिया हमने यहाँ पर। C = हमें क्या मिल रहा था, C = मिल रहा था हमें 38 पाई और C की वैल्यू 2πr हमने रख दिया = 38 पाई। ठीक है, क्लियर हुआ। अब कलर चेंज करके पाई से पाई सिंपली कैंसिल। 2r = अगर 38 है तो r = क्या आपका आ जाएगा 38/2, 19 दूनी 38, 19 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या उस परिधि की जिसकी जो परिधि होगी दोनों परिधियों के योग के बराबर होगी। C1 के लिए r1 = 10 और C2 के लिए r2 = 9। क्लियर हुआ, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। यह भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को समझ रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, देखो अब इसमें कितना लंबा आपको सोल्यूशन करवाया गया है, मैं कितने आसान तरीके से आपको करवा दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि PDF आपको लेना बहुत ज़रूरी है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके निश्चित रूप से हमें भेजना है। भेजोगे कहाँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मेरी इंस्टाग्राम ID टेलीग्राम ID दोनों मिल जाएगी, या फिर आप ऐसे भी नोट कर सकते हो IMSAURABHOJHA1। इस इंस्टाग्राम टेलीग्राम ID पर मैं मिल जाऊंगा आपको। आप सोल्यूशन भेज सकते हो, अपना कोई भी आपका डाउट है आप अपना डाउट भेज सकते हो। तो आज की क्लास बस यहीं तक। क्लास आपको कैसी लगी निश्चित रूप से बताओ, अपने दोस्तों को शेयर करो, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दीजिए अपने दोस्तों सौरभ ओझा को इजाज़त। ज़बरदस्त तैयारी के लिए लर्निंग डे से जरूर जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।